किसी को मिसिंग बनाना, ये कत्ल से संगीन तरीन जुर्म है, कई गुना ज़्यादा। क्योंकि इंसान कत्ल हो जाता है तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि उसकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन आप किसी को मिसिंग बना दें, तो उसका पूरा ख़ानदान ज़िंदगी भर के लिए वो एक अज़ियत में मुब्तला रहता है। और फिर हमने तो ऐसी-ऐसी भयानक शक्लें इसकी देखी हैं। मसलन स्वात में एक खातून का शौहर मिसिंग हुआ था और 5-6 साल गुज़रने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली मजबूर होके और नाउम्मीद होके। अब कुछ अरसे बाद जो है, उनका शौहर वापस निकल आया। अब इस सूरत-ए-हाल से सिर्फ़ आप इमेजिन करें कि ये मिसिंग पर्सन का मामला न सिर्फ़ ये कि इंसानी अलमिया है, बल्कि किस तरह के समाजी मसाइल का भी बाइस बनता है। तो रियासत से अदालत मुतालबा करे या ना करे, रियासत के सामने कोई दर ना दे या ना दे, रियासत की पहली ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मिसिंग पर्सन के मसले को हल करे। और ये जस्टिस जावेद इकबाल के कमीशन से कभी भी हल नहीं हो सकेगा। मैंने मुतअद्दिद फ़ोरम पे इससे पहले भी तजावीज़ दी हैं और आज एक फिर कि ज़िली सतह पे कमेटियाँ बनाई जाएँ, जिसमें जो मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाने वाली तंज़ीमें हैं, उनके नुमाइंदे हों, जिसमें हर एजेंसी का एक-एक नुमाइंदा हो, इंटेलिजेंस एजेंसी का, जिसमें वहाँ का मुताल्लिका एमपीए, एमएनए या सेनेटर वो हो और ज़िली सतह पे ये कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होने चाहिए थे, इसी तरह गुड मिसिंग पर्सन्स और बैड मिसिंग पर्सन्स की तफरीक भी नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसमें भी तफरीक की जा रही है। मसलन जो खैबर पख्तूनख्वा के मिसिंग पर्सन्स है, वो कई गुना ज़्यादा है बलूचिस्तान से, लेकिन तालिबान से ताल्लुक़ की मुनासिबत से पकड़े गए थे, इसलिए उनका तो कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बलूचिस्तान वालों का नाम लिया जा रहा है। मेरे और आपके लिए बलूचिस्तान वाला मिसिंग पर्सन और खैबर पख्तूनख्वा का मिसिंग पर्सन मज़हबी और लिबरल और सेकुलर और दाएँ-बाएँ बाजू का सब एक जैसे होने चाहिए। एक तो वो तफरीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तफरीक आज सुहेल शाहीन साहब ने की और बजा तौर पर वो चीफ जस्टिस ने जितने भी उन पे सवाल उठाए, वो भी बिल्कुल बजा थे और जो एतराज़ात उठाए वो भी बिल्कुल बजा थे। क्योंकि आज उन्होंने ये इंसानी अलमिया है मिसिंग पर्सन का, लेकिन उन्होंने उधर उस पे सियासत चमकाने की बात की। उन्होंने जिनके लिए आज ये ख़वातीन आके बैठी हुई हैं वहाँ पे, उन मिसिंग पर्सन में से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उन लोगों के नाम लिए या दिए थे कि जो ऑलरेडी किसी न किसी शक्ल में सामने आए हुए हैं। मसलन उन्होंने आज़म खान जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उनका भी नाम लिया। वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ वादमाप गवाह बन के तो अपने घर में बैठे हुए हैं। इसी तरह उन्होंने जो उस्मान डार का नाम लिया, तो वो तो टीवी पे आके इंटरव्यू दे चुके हैं। तो वो जिन लोगों का ज़िक्र कर रहे थे, एक तो उनका उन मिसिंग पर्सन से ताल्लुक नहीं था और उन मिसिंग पर्सन्स का जो एक्चुअल मिसिंग पर्सन्स है, उनका काफ़ी वक़्त आज अदालत का सुहेल शाहीन साहब ने उस तरीके से ज़ाया किया। दूसरा ये जो कौन है का मामला था, तो ये किसी की तज़हीक के लिए नहीं था। ना मैं समझता हूँ कि इसलिए था कि कोई चीफ जस्टिस ये तासुर देना चाह रहे थे कि मैं इनको नहीं जानता। रीमा बेहतर बता सकेंगी, उनका फील्ड है ये। लेकिन जहाँ तक मैं समझा तो ये अदालत का एक प्रोसीजर होता है कि वो इस तरह के मसलन आज उस दूसरे केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप आइन का आर्टिकल 62 पढ़ लें। उनसे सारा पढ़वा दिया, फिर उनसे 63 पढ़वा दिया। तो इसका ये मतलब तो नहीं था कि चीफ जस्टिस को 62 या 63 का पता नहीं था, लेकिन ये उसका तकाजा होता है कि आप मुद्दई या उसके वकील की ज़ुबानी सबको कर ले। और हाँ, वो जो कुछ था तो एक आईना, ज़ाहिरी बात है कि सबको दिखाना चाहिए। इस दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी आई और गुजरी, नून लीग की भी आई और गुजरी, और पीटीआई की हुकूमत भी आई और गुजरी। और पीटीआई की हुकूमत में भी ये सिलसिला न सिर्फ इसी तरह जारी रहा,
बल्कि ये हमारे निज़ाम के हाइब्रिड होने की वजह से मिसिंग पर्सन्स का मामला गंभीर होता जाता है। और इमरान खान को लाने के लिए और उनकी हुकूमत को चलाने के लिए हमारा सिस्टम मज़ीद से मज़ीद हाइब्रिड हो गया और उसमें बड़े नंगे तरीके से, मसलन एक आपको मैं मिसाल दूँ कि उसका कोई नाम नहीं लेता कि जो मेरे और आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ वाला था एसपी ताहिर दावड़, उसको यहाँ से उठाया गया, इस्लामाबाद में गायब कराया गया और फिर उनकी लाश को वहां से बरामद करवाया गया। आपको याद होगा शहरयार अफरीदी ने क्या कस्में उठाई थी असेंबली के फ्लोर पे। एक पुलिस अफसर की सरबराही में कमेटी बनाई गई इमरान खान की हुकूमत ने और उस कमेटी की न रिपोर्ट किसी ने देखी, ना कोई इजलास हुआ, ना कुछ और हुआ। तो खुद हुआ ही ना भी उनको दिखाना चाह रहे थे कि भाई आपकी हुकूमत में भी तो ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन चीफ जस्टिस सिलेक्टिव नहीं थे, वो अक्रॉस द बोर्ड जाना चाहते थे और सोहेल शाहीन साहब सिलेक्टिव थे। चीफ जस्टिस साहब उसको इंसानी और आईनी मसला बनाना चाह रहे थे, सोहेल शाहीन साहब उसको पीटीआई का मसला बनाना चाह रहे थे। और मेरे ख्याल में ये जुल्म है एक्चुअल मिसिंग पर्सन्स के साथ कि आप उनके नाम पे या सियासत चमकाए या उसमें आप सिलेक्टिवनेस का मुजाहरा करें।